14 फरवरी यानी अपने प्यार का इजहार करने का दिन, लेकिन इस वैलेंटाइन डे के विरोध के रुझान अब मिलने लगे हैं। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फिर वही हरकतें करना शुरू कर दिया है जो वो हर साल करते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में हिंदू संगठनों ने कॉलेज में जाकर तोड़फोड़ की, तो वहीं यूपी के मेरठ में बजरंग दल ने विशेष समुदाय के शख्स की पिटाई की। इंदौर के नरसिंह मुंजी इंस्टीट्यूट में वैलेंटाइन डे के आयोजन में जमकर बवाल हुआ। कार्यक्रम की जानकारी लगते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच गए और जमकर तोड़फोड़ की। वीडियो में देखिए कैसे तोड़फोड़ की जा रही है। जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि पश्चिम सभ्यता को पनपने नहीं देंगे। मेरठ में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विशेष समुदाय के युवक की पिटाई कर दी। दावा है कि युवक और युवती एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए थे। इसी दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसकी पिटाई कर दी। पिटाई से घायल युवक का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। फरवरी में वैलेंटाइन वीक आते ही कुछ संगठन ऐसे एक्टिव हो जाते हैं जैसे मानो उन्हें रोजगार का अब नया साधन मिल गया हो। कोई प्रेमी जोड़े को परेशान करने का धंधा शुरू कर देता है तो कोई फतवा जारी कर अपने अरमान पूरे करने लगता है। ऐसे ही इस मौलाना ने अब वैलेंटाइन डे को हराम बताया है। वैलेंटाइन डे जो मनाया जाता है, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये नाजायज और हराम है। मौलाना ने इसे क्यों नाजायज बताया है, सुनकर आप अपना माथा पीट लेंगे। बेपर्दा औरतें, अजनबी मर्दों को फूल देती हैं, उनसे मोहब्बत का इजहार करती हैं। ये सब नाजायज और हराम है। मौलाना कभी वैलेंटाइन डे मनाए होते तो मालूम चलता कि यहाँ लड़कों को कितना पापड़ बेलना पड़ता है। हालांकि जेनजी मुसलमान मौलाना की बातों को नहीं मानते। ये चीजें कॉमन होती जा रही हैं आगे बढ़ते बढ़ते। अब पुराने लोगों के सोच विचार थोड़े से अलग बदलना पड़ेंगे। वो बदलना जरूरी भी है और थोड़ा सा आपको मतलब इवॉल्व होना है। ऐसे मौके पर ऐसे मौलाना फतवा जारी कर केवल सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीच सड़क उस समय हंगामा हो गया जब दो युवक एक पुलिस वाले पर जमकर थप्पड़ घूंसे बरसाने लगे। पिटाई करने वाले युवकों का आरोप था कि शादीशुदा होने के बावजूद पुलिसकर्मी का एक महिला के साथ अफेयर चल रहा है। वैलेंटाइन डे से ठीक पहले दोनों को रंगे हाथों पकड़ते ही युवकों का गुस्सा पुलिस वालों पर टूट पड़ा। बीच सड़क उसकी जमकर पिटाई करने लगे। नौकरी का घमंड है, नौकरी जाना चाहिए। नौकरी जाना चाहिए। पुलिस वाले को पीटने वाले दोनों युवक उस महिला के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं जिसका इस पुलिस वाले के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। वहीं बीच सड़क पुलिसकर्मी की पिटाई को देख भीड़ जुट गई। कुछ देर के लिए जाम जैसे हालात बन गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को थाने लेकर आई। पारिवारिक मामला है तो दोनों पक्ष थाने आए हैं। दोनों पक्षों से पूछताछ कर अगर वो कोई कार्रवाई चाहते हैं तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जहां मामले को पारिवारिक बता रही है, लेकिन बीच सड़क वर्दीधारी की पिटाई कानून व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े करती है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर से सुर्खियों में हैं और इस बार उन्होंने सनातनियों को केवल प्रवचन नहीं बल्कि धर्म बचाने के लिए माला और भाला दोनों रखने की सलाह दे दी है। दरअसल बाबा बागेश्वर एक मंच पर सामूहिक विवाद कार्यक्रम के दौरान हिंदुओं को धर्म बचाने और आत्मरक्षा की बात बता रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि आत्मरक्षा बहुत जरूरी है, इसलिए बच्चों को जूडो, कराटे और तीरंदाजी आनी चाहिए ताकि मुसीबत में ये काम आएगा। साथ ही उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए मठों को निकलने को कहा। सीताराम 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 सीताराम। इससे भर धर्म नहीं बचेगा, लेकिन यदि हिंदुत्व को बचाना है तो मठ से बाहर निकलना पड़ेगा, माला और भाला रखना पड़ेगा। दरअसल बाबा बागेश्वर ने माला यानी धर्म की ओर झुकाव की बात की और भाला यानी हिंदुत्व की रक्षा के लिए खुद को सक्षम बनाने को कह रहे हैं। बाबा बागेश्वर अक्सर हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की रक्षा के लिए आवाज उठाते रहे हैं और अब उन्होंने माला और भाला दोनों रखने को कह दिया है। महाशिवरात्रि के त्योहार से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट मोड में है। जमीन से लेकर आसमान तक हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और अगर किसी ने त्योहार के दौरान गड़बड़ करने की कोशिश की तो यूपी पुलिस फिर अपनी स्टाइल में इलाज करेगी। क्योंकि सीएम योगी पहले ही वार्निंग दे चुके हैं कि व्यवधान करने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। याद रखना, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उनको अगर उन्होंने किसी भी पर्व और त्योहार में व्यवधान डालने का काम किया तो। और ऐसे में महराजगंज से लेकर सहारनपुर और संभल से लेकर मुरादाबाद तक योगी फोर्स अलर्ट मोड में है। शिवरात्रि और कांवड़ यात्रा के दौरान हर हलचल पर नजर रखे हुए हैं। मुरादाबाद में पुलिस ने डीजे और हिंदू मुस्लिम समुदाय के साथ बैठक की, साथ ही शहर भर में मोर्चा निकाला। इतना ही नहीं, पूरे शहर पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो।
सहारनपुर में भी महाशिवरात्रि को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। मुख्य सड़क मार्गों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। साथ ही महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड एक्टिव है। यानी अगर किसी ने त्योहार के रंग में भंग डालने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा।